कभी कभी जीवन ऐसी कहानियां लिखता है जो किसी किताब से भी ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं, किसी फिल्म से भी ज्यादा भावुक होती हैं और किसी भाषण से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से ही सुविधाएं, सहारा और अवसर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से होती है, जहां हर दिन एक चुनौती होता है, जहां सपनों को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। आज की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और उस सपने की जो किसी भी परिस्थिति के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता का साया खो दिया। तो बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट पेपर आई थिंक ख़त्म होने वाला था। उस टाइम आई लॉस्ट माई मदर एंड आफ्टर उसके बाद 2021 के आसपास जब मेरे 12th बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसके कुछ टाइम के बाद मेरे फादर का डेथ हो गया। एक ऐसा बच्चा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवार से था, जहां जीवन की बुनियादी ज़रूरतें भी आसान नहीं थी। मेरे पापा जहाँ पे काम करते थे वहाँ जो रूम था वो 8x10 का रूम था, तो उसी में हम लोग मैं सारे भाई और पापा लोग उसी में रहते थे। बहुत छोटा रूम था, खाना भी उसी में बनाना है, पढ़ाई भी उसी में करना है, सोना भी उसी में है, स्पेस नहीं था उसी में, जनरेटर भी उसी में चलता था। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि जनरेटर था तो हमारा कपड़ा पूरा काला हो जाता था और इतनी गर्मी में हम लोग उस रूम में पंखा नहीं था तो हम लोग ज़मीन पे सो जाते थे, और नहीं होता था तो क्लासरूम में जाके हम लोग दो बेंच को चिपका के और वहाँ पे हम लोग जाके सो जाते थे, तो वहाँ पे फैन चलता था। लेकिन उस बच्चे के दिल में एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना, डॉक्टर बनने का सपना, लोगों की सेवा करने का सपना और ये साबित करने का सपना कि परिस्थितियां कभी भी किसी इंसान की मंजिल तय नहीं कर सकती। बचपन का सपना है कि बचपन से मैं ड्रीम वो लेके चल रहा था कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, मतलब डॉक्टर ही बनना है, और दूसरा कोई मतलब मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। इस सफर में ऐसे भी पल आए जब रास्ता असंभव लगता था, ऐसी रातें भी आईं जब आंखों में सवाल थे और दिल में अनगिनत संघर्ष। मैं जब बिल्कुल एकदम परेशान हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था, मैं शांत होके मैं बैठ जाता था अकेले रात को, जब भी जहाँ भी मेरे को एकदम अकेलापन, खाली, एकदम पीस वाला माहौल मेरे को जहाँ पे मिल जाए, मैं वहाँ पे बैठ के और फिर मैं सोचता था कि, और मैं खुद अपने आप को मैं बोलता था कि अमित, अभी तुम्हारी ज़िंदगी की जो भी हालत है, अभी तुम जिस दलदल में फंसे हो, तुम्हारी घर की कंडीशन सही नहीं है, तुम्हारे समाज में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा खुद का कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली मैं रिमाइंड कराते रहता था कि इस चीज़ से अमित बाहर आना है। और ये जो यही सारी चीज़ें मुझे एक अंदर का जो इंस्पिरेशन था वो हमेशा मेरे को वो ड्राइव करते रहता था कि इससे अमित बाहर आना है। लेकिन अक्सर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। ऐसा ही एक मोड़ तब आया जब ये होनहार छात्र जुड़ा गोल परिवार से। मुझे गोल के बारे में पहली बार मेरे एक भैया लगते हैं, मेरे स्कूल के थे वो यहीं से पढ़े थे, तो मुझे उनके थ्रू पता चला था। मेरा एडमिशन गोल विलेज में हो गया, तो मैं जब गोल विलेज में मैं जब एंट्री किया था तो वहाँ का माहौल एकदम बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है, न कोई शोर शराबा नहीं है। पढ़ने के लिए जो परफेक्ट साइलेंट इन्वायरमेंट चाहिए बिल्कुल वैसा है। गोल ने उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं दी, बल्कि उसे दिया एक परिवार, एक मार्गदर्शन और एक विश्वास। उसकी प्रतिभा और उसके जज्बे को पहचानते हुए गोल ने ये तय किया कि गरीबी कभी भी प्रतिभा के रास्ते में बाधा नहीं बनने दी जाएगी, और इसलिए गोल ने इस छात्र को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा और हर संभव सहयोग प्रदान किया, क्योंकि गोल का विश्वास हमेशा से रहा है, प्रतिभा को कभी भी गरीबी के सामने हारने नहीं देना चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें था कठिन परिश्रम, अनुशासन, त्याग और अटूट विश्वास। वहाँ पे ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं सब के सब पढ़ाई करने ही वाले हैं, तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी होगा
तो आप आसपास देख के आप मोटिवेट हो जाओगे। और जब आपस में रैंडम जब एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डाउट के टीचर्स आते थे, हम लोग हर दिन जाके डाउट सर से पूछा करते थे, जो भी टीचर आते थे, और वो सर बहुत अच्छे से डाउट क्लियर कर देते थे। कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, कोई अगर इनिशियल से कोई चीज़ अगर हम लोग भूल रहे होते थे, या फिर कोई एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लेकिन हमारे दिमाग से बाहर जा रहा था, कि दिमाग में याद नहीं आ रहा था, वो भी सर बता देते थे। या फिर कोई बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि नीट में एक एक मिनट एक एक आपका हर सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, तो सर उसको शॉर्ट ट्रिक में बता देते थे कि इसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। और आज वही बच्चा जिसने कभी कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को संभाल कर रखा था, आज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वो आगे चलकर समाज की सेवा करेगा। ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष पर जीत की, उम्मीद की ताकत की और अवसर की महत्ता की। आज हमें गर्व है कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसे युवा की प्रेरणादायक यात्रा जो ये साबित करती है कि जब सपने सच्चे हों और मार्गदर्शन सही हो तो कोई भी मुश्किल मंजिल को रोक नहीं सकती।